Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th के लिए साइंस, वो भी बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे DPPSB विद फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, जहां पे हम लोग CBSE बोर्ड को क्लास KG से लेकर 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारे स्टेट बोर्ड जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन सब बोर्ड्स के लिए हम लोग आपको 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स का लिंक चाहिए तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर उसको जल्दी से देख लीजिए। तो अभी तक हमने पिछले सेशन में स्टूडेंट्स क्या पढ़ लिया है कि किस तरीके से कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। समझ में आता है वाला पॉइंट? यस मैम। अब आज हम लोगों का मेन टॉपिक रहेगा लेटेंट हीट। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर देखो, बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझाया मैंने उसको। और आज का मेन टॉपिक रहने वाला है हम लोग का कौन सा स्टूडेंट्स? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट भी पढ़ेंगे हम लोग, और उसका एक टाइप भी पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे इसके दो टाइप होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा और फ्यूजन से पीसी वाले में आने वाला है। इसलिए आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो पहले देखते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। मतलब सब कुछ छोड़ो, पहले ये देख लो कि टॉपिक मैम है क्या, मतलब लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है। देखो लेटेंट हीट, हीट तो आपको पता ही है, जिससे आप किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। अब लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हिडन, हिडन हीट। इट मींस ऐसी हीट जो छुपी हुई है। क्या? छुपी हुई हीट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स लेटेंट हीट। समझ में आया लेटेंट हीट क्या होता है? अब ये हिडन हीट क्या होता है मैम, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, अभी समझ में आएगा सब कुछ, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। देखिए उसके लिए पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ, उसके बाद ही आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैम क्यों पढ़ने की जरूरत है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेटेंट हीट के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड। अब देखो, छोड़ दो इसको, अभी छोड़ दो, अब आ जाओ, पहले समझ में आ गया लेटेंट हीट क्या होता है। अब देखो, ले लो इसका, लिख लो। चलो अब देखो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आप एक बोल लीजिए और उस बोल में आइस डाल दीजिए, और उस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर माइनस में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डन। तो आपने क्या करा, आपने क्या बताया मैंने आपको, आप एक पहले आप एक ब्यूरेट स्टैंड ले लीजिए। ब्यूरेट स्टैंड क्या होता है? कुछ एक ऐसा स्टैंड होता है, केमिस्ट्री लैब में आपको मिल जाएगा। एंड देन समथिंग लाइक आप उसमें चाहे बीकर में ले लीजिए, कुछ किसी में भी ले लीजिए, मतलब ऐसे कुछ ले लीजिए आप, ऐसे ऐसे कुछ समथिंग लाइक दिस। एंड आप वहाँ पे ऐसे बर्निंग कर दीजिए उसकी, और इसके अंदर आप आइस ले लीजिए। क्या ले लेना है आप लोगों को? इसके अंदर ऐसा आइस ले लेनी है, ठीक है मैम। ऐसा आप उसके अंदर आइस ले लीजिएगा, ठीक है मैम, ले लेंगे हम लोग उसके अंदर आइस। ओके, ले लिया आपने आइस उसके अंदर। अब यहाँ पे आपने नीचे बर्नर तो लगा ही रखा है, आपने नीचे यहाँ पे ऐसा बर्नर तो लगा ही रखा है। उसके अंदर आप स्टूडेंट्स डाल दीजिए थर्मोमीटर। क्या डालना है आपको? थर्मोमीटर डाल दीजिए आप ऐसे थर्मोमीटर, जिससे आप टेम्परेचर को चेक कर सकें, जिससे आप क्या कर सकें, टेम्परेचर को चेक कर सकें, लाइक इज देयर एनी राइज इन टेम्परेचर और व्हाट। ऐसा आप डाल दीजिए। ठीक है, दिस इज थर्मोमीटर, दिस इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर ये हो गया, ये आपने आइस ले रखी है। ओके मैम, अब मान लीजिए इस आइस का टेम्परेचर था -3 डिग्री सेल्सियस। अभी मान लीजिए इस बात को कि -3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। वैसे 0 डिग्री पे भी लेंगे तब भी वो आइस ही है, पर मान लीजिए मैंने -3 डिग्री पे उसको लिया है। उसका रीजन क्या है अभी बताऊंगी मैं तुम्हें सब कुछ। अब आपने ले लिया उसको, ओके मैम ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पे, मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू एक चीज समझाती हूँ। चलो अब आप ये चीज देखेंगे, चलिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है, यहाँ पे आप हीट प्रोवाइड करा रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पे मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताऊंगी क्या हो रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिया था माइनस में, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, बट मान लो मैं अभी ऊपर की तरफ ही दिखा रही हूँ। -3 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी हाँ, शांति से समझो, शांति से, कोई भी टेंशन की बात नहीं लेनी है बिल्कुल भी। अब मैम मैं हीट प्रोवाइड करा रहा हूँ या करा रही हूँ, ओके मैम, चलो मैं तो करा रही हूँ हीट को प्रोवाइड। तो मैं इसको हीट को प्रोवाइड करा रही हूँ, तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि मैम जब मैं हीट को प्रोवाइड करा रही हूँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ता हुआ ऐसा हमें नजर आ रहा है, ऐसे 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 राइज होता जा रहा है, राइज होता जा रहा है, ऐसे। रुको ज़रा, 1 मिनट रुको, ऐसे ऐसे
राइज होता हुआ ये नजर आ रहा है मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला हाँ मैम आएगा नजर, क्योंकि जो अब आप हीट दे रहे हो तो वो मेल्ट होनी शुरू हो रही होगी आइस। करेक्ट, आइस मेल्ट होनी शुरू हो रही है। बट एट द पॉइंट जैसे हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं, व्हेन वी रीच एट 0 डिग्री सेल्सियस, वी कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ से अब आप हीट दिए जा रहे हो, आप कंटिन्यूसली हीट दे रहे हो, बट टेम्परेचर में कोई राइज नहीं आ रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर आपका टेम्परेचर ऐसे कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब कि देयर इज अ नो राइज इन टेम्परेचर, ऐसे ऐसे। अब ये साइंटिस्ट सोच रहे हो क्या रहा है भाई, ये क्यों ऐसा क्यों रहा है? जब मैं यहां से कंटिन्यूसली हीट दे रही हूं, तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा थर्मोमीटर के ऊपर? ये काम कब हुआ? जब हमने -3 डिग्री सेल्सियस पे ये काम करना शुरू करा तो टेम्परेचर बढ़ा। 0 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट देते जा रहे थे, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। ये काम शुरू में हो रहा था, बट जैसे ही हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। थर्मोमीटर पे 0 डिग्री का 0 डिग्री था। एंड हम एक चीज नोटिस करें कि आइस मेल्ट हो रही है। अब जैसे ही पूरी तरीके से पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो गई, तो हमने देखा वापस से हम हीट तो कंटिन्यूसली दे रहे हैं। हमने 1 मिनट के लिए भी हीट को नहीं रोका, 1 सेकंड के लिए भी हीट को नहीं रोका। फिर हम नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर बाद जब पूरी तरीके से आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, तो फिर दोबारा से थर्मोमीटर पर टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। ऐसे वापस से टेम्परेचर ऐसे सीधा जाना शुरू हो जाता है, मतलब कि वापस से ऐसे राइज होना शुरू हो जाता है। तो साइंटिस्ट सोचे ये हो क्या रहा है, मतलब कि ऐसा क्यों हुआ कि 0 डिग्री पे आने के बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बट जब पूरी की पूरी तरीके से आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा। क्वेश्चन अच्छा था, आंसर भी बहुत अच्छा मिलेगा। रुको जरा देखो, तो समझ में आया तुम लोग को ऐसा क्यों हो रहा था? मतलब ऐसा क्यों हो रहा था वो मैं बताऊंगी। अभी तुम कॉन्सेप्ट को समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सबका अभी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये हो रहा था। तो हमने क्या क्या देखा, मैं दोबारा से बताती हूँ कि हमने आइस ली जिसका टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस मैंने ले रखा है, मतलब हमने ले रखा था। हमने उसको रख दिया और उसको नीचे से ऐसे हीट प्रोवाइड करी विद द हेल्प ऑफ बर्नर। करेक्ट, समझ में आता है इतना पॉइंट? अगर समझ में आता है जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दो इसी बात पे। उसके बाद हम उसको हीट सप्लाई करे जा रहे हैं। हमने देखा कि जो हमने थर्मोमीटर लगाया था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि उस पर टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है आएगा, क्योंकि आइस वहां से मेल्ट होनी शुरू हो चुकी है। बट जैसे ही हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं तो कोई टेम्परेचर राइज होता हुआ हमें नहीं नजर आता। उसके बाद हम हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली, बट फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो टेम्परेचर रुक गया है, टेम्परेचर राइज होता हुआ नहीं नजर आ रहा। हमने कहा चलो ठीक है, नहीं आ रहा, कोई रीजन होगा इसका। हाँ रीजन तो है, बताऊंगी। अब वो जब वो नहीं बढ़ पा रहा है टेम्परेचर उसका, तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, हमने एक चीज नोटिस करी वहां पर, कि जो मतलब कि जैसी वो पूरी तरीके से आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, फिर से जैसे वो पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो गई, तो जब वाटर ऐसे हीट हम तो कंटिन्यूस अप्लाई कर रहे थे, तो वापस से टेम्परेचर थर्मोमीटर में आ गया। ऐसा हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ मैम, क्या हो गया ऐसा कि ये ऐसा सीन हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आके टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, फिर जैसे ही आइस पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट होगी तो वाटर में कन्वर्ट होने के बाद टेम्परेचर बढ़ता हुआ हमें नजर आया, है ना? ऐसा हुआ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इधर आ जाओ जरा। अब देखो, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इट मीन्स कि लेटेंट हीट क्या होती है मैम? लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीट। अब लेटेंट हीट है क्या? वो हीट जो आपको किसी सब्सटेंस को देनी पड़ेगी उसकी स्टेट को चेंज कराने के लिए, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट टेम्परेचर को राइज नहीं करती है, डज नॉट रेज द टेम्परेचर, बट लेटेंट हीट हैज ऑलवेज टू सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। इट मीन्स कि मैम लेटेंट हीट क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे आई थी क्या? यस, यहां पर वो हीट मतलब वो हिडन हीट है जो टेम्परेचर स्केल पर आपको नहीं दिखाई दी। इट मीन्स कि मैम जब 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब थोड़ा सा भी ऊपर गया, तो हमने ये चीज नोटिस करी कि जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर आते ही जब टेम्परेचर मतलब हम हीट दे रहे हैं तो यहाँ से सॉलिड मतलब कि जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो मैम यहां पर तो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? आपका चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। अगर मैम यहां पर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो क्या यहां पर लेटेंट हीट है? करेक्ट, यहां पर वो हिडन हीट है जो थर्मोमीटर पे नहीं आ रही है। क्योंकि लेटेंट हीट क्या करती है स्टूडेंट्स, उसके लिए भी थोड़ा सा सब्र करो, बताती हूँ लेटेंट हीट किस तरीके से
काम करती है उस स्टेट को चेंज करने के लिए, ये बता ही दूं। देखो लेटेंट हीट कभी भी काइनेटिक एनर्जी को नहीं छेड़ेगी पार्टिकल के, वो सिंपली जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने की कोशिश करती है। तो इट मींस कि मैम अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि यहां पर जब लेटेंट हीट काम कर रही थी, लेटेंट हीट क्या काम कर रही थी, जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बट मैम वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रही थी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही थी तो मैम टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? इसलिए आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पाया और जब तक आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो गई वाटर में, जब तक टेम्परेचर जरा सा भी नहीं बढ़ा, क्योंकि उस टाइम पर लेटेंट हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने की कोशिश कर रही थी। समझ में आया समझ में? अब आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा समझ में? पता है थोड़ा टफ है टॉपिक, बट आएगा, मैं समझाऊंगी ना, मैं गारंटी देती हूँ मैं समझाऊंगी। देखो उसके बाद आपको ये चीज याद रखिए कि लेटेंट हीट टेम्परेचर को राइज नहीं करता है, बट लेटेंट हीट हमेशा वो हीट है जो जब सप्लाई करी जाती है जब स्टेट चेंज हो रही हो सब्सटेंस की। तो द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। इट इज called latent heat because it become hidden in the substance undergoing the change of substance and does not show its presence। और ये अपनी प्रेजेंस शो नहीं करती। क्यों नहीं करती है प्रेजेंस शो? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही होती है, काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा रही होती है पार्टिकल के। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती पार्टिकल की तब आपको टेम्परेचर नजर आता थर्मोमीटर पे, undergoing the change of state and does not show its presence by raising the temperature. So the latent heat which is given to change the state of a substance cannot be detected by the thermometer। क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज बताई, लेटेंट हीट काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाती है पार्टिकल के, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है। और टेम्परेचर जब तक थर्मोमीटर पे नहीं आ सकता जब तक काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े पार्टिकल की। अब जब पूरी तरीके से सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ही टेम्परेचर क्यों बढ़ा? क्योंकि अब स्टेट चेंज नहीं हो रही, अब वापस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा जाएगा। इट मीन्स कि मैम उसके बाद टेम्परेचर एकदम से रिकॉर्ड क्यों हुआ थर्मोमीटर पे? क्यों हुआ थर्मोमीटर पे रिकॉर्ड? क्योंकि मैम अब लेटेंट हीट काम नहीं कर रही है। अब क्या होगा? अब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जाएगा हीट के थ्रू। अब हीट के थ्रू काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की जो लिक्विड वाले हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो वाइब्रेट करेंगे, और जब वो वाइब्रेट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। और जब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम हो चुका है और वो वापस से अब एकदम से गैस में कन्वर्ट होगा, वहां पे वापस से लेटेंट हीट आएगी। वहां पे क्या आएगी? वापस से लेटेंट हीट आएगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो वापस आप देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद कोई टेम्परेचर में राइज नजर नहीं आएगा, बट आप हीट देते रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो वहां पे भी क्या हो रहा होगा कि लिक्विड से गैस में जा रही होगी वो स्टेट। क्या हो रहा होगा? लिक्विड से गैस में जा रही होगी वो स्टेट। तो वहां पर लेटेंट हीट काम कर रही होगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए, बट काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा पार्टिकल की। इसी वजह से थर्मोमीटर पे कोई भी चेंज आपको नहीं नजर आएगा टेम्परेचर को लेकर। समझ में आ गया वाला पॉइंट? आ गया समझ में? यस मैम, आ चुका है पूरी तरीके से समझ में। अब देखो latent heat because it becomes hidden in the substance undergoing the change of a state and does not show its presence by raising the temperature. So the latent heat which is given to change the state of a substance cannot be detected by thermometer. समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोगों को? आ गया समझ लो? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस एक्सपेरिमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लो, एक मिनट में देख लेती हूँ कि क्या। हाँ देखो, रुको, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसको मैंने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा है क्योंकि मुझे अभी और भी चीजें समझानी है तुम लोगों को। एवरी सब्सटेंस हैज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल व्हिच होल्ड देम टुगेदर। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से उसने आपस में एक दूसरे को होल्ड कर रखा है। वरना स्टाइलिस को यूं न मार दूं तो ये ऐसी ना बिखर जाएगी, नहीं बिखर सकता क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। Now if a substance has to change its state then it is necessary to overcome these forces। और अगर कोई भी सब्सटेंस उस स्टेट से बाहर आना चाहता है तो उसको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर इस स्टाइलस को, ये सॉलिड है इस टाइम पे, अगर ये लिक्विड बनना चाहता है तो इसके जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच का, हमें वो खत्म करना पड़ेगा। बिटवीन इट्स पार्टिकल द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज टू अप, ध्यान से मार्क माई पॉइंट्स, देखो क्या कितनी बढ़िया बात बोल रहा है यहाँ पे वो। The latent heat which we supply is used to overcoming the force of attraction। force of attraction को overcome करने के लिए latent heat दी जाती है between the particle of a substance during the change of state। तो it means कि मैम
एक बार तो लेटेंट हीट 0 डिग्री सेल्सियस पर आई और एक बार लेटेंट हीट आई 100 डिग्री सेल्सियस पर। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? यस मैम, अब आ रहा है समझ में। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द, देखो ये चीज बताई थी मैंने, द लेटेंट हीट does not increase the kinetic energy of the particle of the substance, and since there is a no increase in kinetic energy of the particle, the temperature of a substance remain constant, does not rise during the change of state. क्या बताया मैम ने? मैम ने बताया, रुको शांति, मुझे पता है तुम्हारा बीपी बढ़ गया तुम्हारा बीपी बढ़ चुका है, बीपी थोड़ा शांति, पानी वानी पी लो, पानी पी लो। देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो आपकी लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट वो क्या कर रही है, वो टू ओवरकम, उसका सिंपल सा एक मेन एजेंडा है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आना, उसका मेन मतलब उसका जन्म इस काम के लिए हुआ है। वो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करती, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ने देती पार्टिकल के, और अगर जब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी ना, जब तक टेम्परेचर आपको दिखेगा ही नहीं थर्मोमीटर पर बढ़ता हुआ। तो इट मीन्स कि मैम 0 डिग्री सेल्सियस पर भी लेटेंट हीट थी, इसी वजह से हमें 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था टेम्परेचर, जब तक आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही थी। बट जैसे वो पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो गई थी मैम, फिर वापस से टेम्परेचर बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि जो अब आप हीट दे रहे हो, अब जो आप वो हीट दे रहे हो, अब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज हो रही है। पहले वो किस लिए यूज हो रही थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। समझ रहे हो? पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल की, इसलिए आपको -3 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक चेंज नजर आ रहा था टेम्परेचर में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी पार्टिकल की, इसलिए टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बट वो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे गया तो अब सारे काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है, मतलब इतना इनफ एनर्जी मिल चुका है कि आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़वा देंगे हम। तो उस टाइम पे हीट जो थी, वो जो आप हीट दे रहे थे, वो लेटेंट हीट बनकर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करा रही थी, ना कि काइनेटिक एनर्जी के मतलब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ा रही थी। समझ में आया? इसलिए आपको टेम्परेचर में चेंज नहीं नजर आ रहा था। समझ में आया वाला पॉइंट? आ गया? जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करना, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो प्यार से। तो समझ में आया आप लोगों को? इन दोनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी लेटेंट हीट। समझ में आ गया? यस मैम, समझ में आ गया लेटेंट हीट? आ गया समझ में? देखो, पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस एंड सिंस देयर इज अ नो, वही मतलब कि इंक्रीज नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से टेम्परेचर में भी कोई इंक्रीज हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो जरा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ रही हूँ आगे। अब आओ यहाँ पे। अब जो लेटेंट हीट होती है स्टूडेंट्स, वो दो टाइप की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ही डिस्कस करने वाले हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। समझ में आता है वाला पॉइंट? अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, सब्र करो, बता रही हूँ। देखो, द हीट रिक्वायर्ड, देखो ये ग्राफ याद करो वापस से, दोबारा से वापस से ग्राफ याद करो, जहाँ पे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था और यहाँ पर हीट दी जा रही थी। अब देखो ग्राफ याद कर लो, जिसमें यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ये सीन था। पहले ग्राफ यूं था, 0 डिग्री तक बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे मैम हीट देने की वजह से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, इसकी वजह से टेम्परेचर हमें रिकॉर्ड होता हुआ नजर आ रहा था थर्मोमीटर में। बट मैम जैसे ही वो 0 डिग्री पे जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब कि मैम हमें टेम्परेचर में कोई राइज देखने के लिए नहीं नजर आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैम इस टाइम जो हीट दी जा रही है वो लेटेंट हीट, हिडन हीट की तरह यूज हो रही है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम उसको ओवरकम करना चाह रहे हैं। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी जा रही है पार्टिकल के, और अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है पार्टिकल की तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है थर्मोमीटर में। समझ में आ गया वाला पॉइंट? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने ये चीज नोटिस करी कि जो सॉलिड थी, जो सॉलिड था, मतलब कि जो आइस थी, जो सॉलिड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इट मींस कि जो आइस थी आपकी वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो क्या मैम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है जो सॉलिड को सप्लाई कराई जा रही है लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए? करेक्ट, यही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा है समझ में। आइए देख लेते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और अ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसको हम मेल्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि फ्यूजन को मेल्टिंग भी बोला जाता है। तो अब आते हैं लिक्विड में, मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। वैसे टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर का है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दूंगी आपको। देखो अभी तक बात यहाँ तक ही कर रही हूँ।
अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, छोड़ो यार उसको, अभी छोड़ो, जब वो लेक्चर के अंदर ही नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, अभी उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, क्योंकि आज का मेन टॉपिक यही रहने वाला है। मैं आपको कंफ्यूजन नहीं आपके साथ क्रिएट करना चाहती, समझ में आ गया वाला पॉइंट। वैसे अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो आपको ये भी समझ में आ गया हो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है मैम। अगर समझ में आया ना, उसका आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कितना साइंस के साथ इंगेज हो रहे हो, कितना तुम साइंस को समझ पा रहे हो। इससे इस आंसर से पता चलेगा कि आपको साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। डन, आगे बढ़ जाओ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो यही है, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें मिली है ना, यही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आगे बढ़ जाऊं, यस मैम बढ़ जाइए आगे। डन, चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखो ये वही एक्सपेरिमेंट है जो अभी पीछे सॉल्व करवाया। देखो, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैन बी स्टडीड बाय द परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट एज फॉलोज। एक बार पढ़ लेंगे तो क्या बुरा थोड़ी लग जाएगा। देखो, वी टेक सम क्रश्ड आइस इन अ बीकर। आप एक बीकर में कुछ क्रश्ड आइस ले लीजिए, इस फॉर्म में बताया था मैंने, इस फॉर्म में आप ले लीजिए उसको। डन, एंड सस्पेंड अ थर्मोमीटर इन इट, और उसमें एक थर्मोमीटर छोड़ दीजिए। वी नोट द टेम्परेचर ऑफ आइस। आप उसको टेम्परेचर जो है आइस का उसको नोट कर लो। इट इज फाउंड टू बी 0 डिग्री सेल्सियस। देखो इन्होंने 0 डिग्री से पढ़ा है, बट मैंने जानबूझ के -3 डिग्री सेल्सियस लिया था, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने में पार्टिकल की और एक लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस होता है। वी नाउ हीट द आइस जेंटली बाय यूजिंग अ स्मॉल फ्लेम ऑफ द बर्नर। अब हमें उस आइस को हीट करना है। ऑन हीटिंग आइस स्टार्ट मेल्टिंग टू फॉर्म वाटर। अब जब आप हीट करना शुरू करेंगे उसको स्टूडेंट्स, तो वो जो आइस है वो वाटर में मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। डन, उसके बाद वी कीप ऑन रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर। अब हमें उस थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड करते रहना है कंटिन्यूसली, ऑफ मेल्टिंग आइस ऑन द थर्मोमीटर एवरी मिनट, हर मिनट। एज मोर हीट इज गिवन मोर आइस मेल्ट। देखिए, जितना आप ज्यादा हीट देंगे उतनी ही आइस मेल्ट होती चली जाएगी और वाटर बनती शुरू हो जाएगी। बट द थर्मोमीटर रीडिंग रिमेन एट 0 डिग्री। बट फिर भी रीडिंग 0 डिग्री है। ऐसा क्यों हो रहा है? जल्दी बता दो ना जरा, जल्दी से बता दो क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैम 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए अभी तक, इसलिए मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस ही है अभी तक, टेम्परेचर इतना ही है। क्यों? क्योंकि मैम क्योंकि यहाँ पर लेटेंट हीट ओवरकम करने की कोशिश करिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। क्या करने की कोशिश करिए? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, पार्टिकल मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो पूरी तरीके से ओवरकम करने की कोशिश करिए। इट मींस कि मैम वो सॉलिड से लिक्विड में जाने की कोशिश कर रही है कंटिन्यूअसली अभी तक। बट जैसे ही पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में आएगा ना, एकदम से थर्मोमीटर पे टेम्परेचर यूं जाता हुआ नजर आएगा तुम्हें, ऐसे एकदम से ऊपर शू ऐसे करता हुआ नजर आएगा। देखो वो एक्सपेरिमेंट लगा रखा है, बर्नर है, आइस डाल रखी है, 0 डिग्री टेम्परेचर डाल रखा है, यहाँ पे मेल्टिंग चल रही है उसकी, बीकर, थर्मोमीटर, ये सब कुछ है, सब कुछ ऐसा करना है। वायर गॉज होता है, जैसे वो नहीं होता है घर में मम्मी रोटी सेकने के लिए भी यूज़ कर लेती हैं, कभी कभी करती हैं, तुम्हारे यहाँ पे देखा तो तुमने, उन्हें कभी गए हो तुम लोग किचन में आज तक खाने के अलावा? अब देखो ये समझ में आया तुम लोग को? इतना आगे बढ़ जाती हूँ मैं। अब देखो उसके बाद एज लॉन्ग एज देयर रिमेन इवन अ लिटिल ऑफ आइस इन द बीकर द टेम्परेचर डज नॉट राइज। जब मतलब कि अगर थोड़ी सी भी आइस है ना, थोड़ी सी भी आइस है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। टेम्परेचर जब भी बढ़ता हुआ नजर आया जब बिल्कुल पानी बन गया वो, क्योंकि लेटेंट हीट काम कर रही थी ना वहां तक। क्योंकि लेटेंट हीट जब काम करती है तो वो काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ने देती पार्टिकल के, और काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता। मैम ये नहीं होता, इसलिए जब तक सॉलिड पूरी तरीके से, मतलब कि आइस पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक टेम्परेचर बढ़ता हुआ आ ही नहीं सकता नजर किसी को भी। It means कि constant at 0 degree Celsius. This show that there is a no rise in temperature during the melting of ice. It is only when all the ice has melted that the temperature of water start rising on further heating. The heat which is going into ice but not increasing the temperature. तो जो heat है वो ice के force of attraction को overcome करने में काम कर रही है, kinetic energy नहीं बढ़ा रही है particle की. Is the energy required to change the state of ice from solid to liquid. तो latent heat क्या होती है? Latent heat होती है कि मैम solid से जब liquid में जाएंगे उस टाइम पे, उस स्टेट चेंज के टाइम पे जो हीट हमें चाहिए वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होती है वो? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। समझ में आया वाला एक्सपेरिमेंट? समझ में आ गया? अगर आगे तो रेड कलर का हार्ट कमेंट कर देना जल्दी से, अगर लेटेंट हीट और एक्सपेरिमेंट समझ में आया है तो तुम लोगों के। आओ जरा देख लेते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट
इन जूल्स रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड। देखो 1 kg क्यों लेते हैं, क्योंकि कितना भी हो सकता है, आप 1 kg के स्टैंडर्ड मान लेते हैं, मतलब एक हम क्या बोलते हैं उसको, बाई कन्वेंशन हम लोग यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि 1 kg जब भी हम लोग यूज करते हैं तो वो ईजी होता है आगे कितनी भी kg से मल्टीप्लाई लेने के लिए। किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। इट मीन्स कि लेटेंट हीट क्या है, जरा लेटेंट हीट क्या है, अब तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को आगे होगी। लेटेंट हीट क्या होती है स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट क्या होती है कि मैम the heat required to convert 1 kg of solid into liquid। और ये कौन सी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये समझ में आ गया वाला पॉइंट आपको। अब लेटेंट हीट क्या करती है स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट क्या करती है, latent heat helps in overcome the force of attraction को overcome करने का काम करती है latent heat, but does not increase kinetic energy को नहीं बढ़ाती of particle, so temperature remains same, तो टेम्परेचर कैसा रहता है स्टूडेंट, सेम रहता है। समझ में आ गई अब लेटेंट हीट क्या होती है, यस मैम अब आ गई है, मतलब कि वो हिडन हीट जो स्टेट चेंज होने में यूज हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की नहीं बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड होता हुआ नहीं नजर आता है। This heat energy is used up changing the state of solid substance by overcoming the force of attraction between its particle। समझ में आ गया ये, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी आज मैंने तुम लोगों की। अब देखो, why the temperature of melting ice does not rise even though heat is being supplied continuously। अब तो मेरे स्टूडेंट्स को इसका आंसर यूं आता, चटाक से दे देंगे एकदम से, कि जब आप आइस को मेल्ट कर रहे थे तो टेम्परेचर जो था, why the temperature of melting ice बढ़ क्यों नहीं रहा था, जबकि आप हीट कंटिन्यूसली उसको सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि मैम वो जो हीट थी वो स्टेट चेंज करने में यूज हो रही थी, मतलब कि मैम वो सॉलिड से लिक्विड में जा रही थी, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करके, पार्टिकल जो सॉलिड का पार्टिकल था उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में लगी हुई थी, ना कि सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। और मैम अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही थी उस पार्टिकल की, तो इट मीन्स हमें टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा था थर्मोमीटर के ऊपर। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, आइस इज अ सॉलिड सब्सटेंस, so the particle of ice attract to one another, yes ma'am, with the strong forces. These force of attraction hold particle closely packed in solid ice. The heat which we supply to ice during melting is used up to overcome the force of attraction between the particles, so that they become somewhat loose and form liquid water. This heat does not increase the kinetic energy, देखिए, this heat does not increase the kinetic energy of particle and hence no rise in temperature takes place during the melting of ice, but when all the ice has melted to form water, but जैसे ही पूरी की पूरी आइस पानी में कन्वर्ट हो चुकी होगी तो वापस से आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो हीट सप्लाई हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की उसको बढ़ाने में यूज हो रही है। Further heating increases the kinetic energy of water particle, due to which temperature of water starts rising sharply. It means कि मैम वो जो ग्राफ था 0 डिग्री सेल्सियस पर क्यों नहीं बढ़ रही थी मैम, क्योंकि मैम इस टाइम पर लेटेंट हीट अपना काम कर रही थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, बट जैसे ही पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगी वापस से वो बढ़ेगा, क्योंकि मैम अब जो है वो हीट एनर्जी यूज होगी काइनेटिक एनर्जी को क्या करने में, बढ़ाने में और टेम्परेचर राइज करने में। समझ में आया, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आया वाला पॉइंट। बट अगर आप लेटेंट हीट की बात करेंगे तो लेटेंट हीट जो है वो यहाँ पे कोई काम नहीं करेगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाएगी, मतलब कि तोड़ने कम करने की कोशिश करेगी यहाँ से, तो ये दोनों काम नहीं करेंगे उस टाइम पे। जल्दी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर बताया मैंने तुम लोगों को यहाँ पे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ रही हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि लेटेंट हीट मतलब जब आप हीट सप्लाई कर रहे थे फिर भी टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा था, मैंने उसका आंसर दे दिया है। अगर आंसर समझ में आ गया तो प्लीज राइट हार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके राइट हार्ट जब आप कमेंट करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, व्हेन वी होल्ड अ पीस ऑफ आइस इन अवर हैंड, जब हम
आइस को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? क्यों होती है ठंडक? उसका रीजन है स्टूडेंट्स कि जो आपके हाथ पर हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेती है आइस इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. द पीस ऑफ आइस हेल्ड इन आवर हैंड्स स्टार्ट मेल्टिंग स्लोली. अब देखो वो मेल्ट करना शुरू कर देगी. मेल्ट तो वो करना शुरू कर देगी. अब वो जब वो मेल्ट कर रही है तो वो क्या कर रही होगी? बताओ जल्दी से. जब आपने आइस को हाथ में पकड़ा तो उसने मेल्ट करना शुरू करा. अब मेल्ट करना शुरू करा तो क्या हो रहा होगा? यहाँ पे क्या हो रहा होगा जब वो मेल्ट करना शुरू कर रही है? जब वो मेल्ट करना शुरू कर रही है तो मैम यहाँ पे हिडन हीट यूज हो रही है, मतलब कि लेटेंट हीट यूज हो रही है. और वो लेटेंट हीट उसे कहाँ से मिल रही है मैम? हाथ में. हमारे जो यहाँ पे हमारी जो पाम पे जो भी हीट होगी वो लेटेंट हीट की तरह यूज करी जाएगी. दिस आइस टेक द लेटेंट हीट फ्रॉम आवर हैंड लूजेज हीट टू आइस एंड हेंस वी फील इट टू बी कूल. और जब हमारे हाथ से हीट जा रही है तो हमें तो ठंडक महसूस होगी. इसलिए जब बर्फ को आप हाथ में पकड़ते हैं ना तो आपको ठंडा महसूस होता है. अब वो जितना ज्यादा मेल्ट होगा आपको उतना ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा, क्योंकि सारी की सारी हीट आइस लेता जा रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट. समझ में आ गया? यस मैम समझ में आ गया है. नेक्स्ट, व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस टू फॉर्म अ सॉलिड. जब आप लिक्विड को फ्रीज करते हैं सॉलिड बनाने के लिए, इट मींस आप पानी को जब जमा रहे हैं फ्रिज में आइस की फॉर्म में, एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट. तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट निकलती है भाई. सिंपल सी बात है. देखो आइस क्या है? जब आइस मेल्ट हो रही है तो वाटर और साथ में जा रही है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट ऐसी उल्टा है वाटर का. मतलब कि मैम आइस क्या है कि लेटेंट हीट निकल रही है. इट मीन्स कि जब मैम आप लिक्विड को भी फ्रीज करेंगी, इट मीन्स जब आप वाटर को भी फ्रीज करेंगी तो उतनी ही लेटेंट हीट आपको देनी पड़ेगी उस सिस्टम को. अब आइस क्या कर रही थी? आइस जितनी लेटेंट हीट यूज कर रही थी वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, उतनी तो आप वाटर को वापस से दोगे ना आइस में कन्वर्ट होने के लिए. तो लेटेंट हीट हमेशा इक्वल रहनी चाहिए दोनों स्टेट में. व्हेन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट, इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वो क्या करती है? वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जॉर्ब करती है टू फॉर्म वाटर एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब वो फ्रीज करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे टू फॉर्म आइस, तो उसको भी इक्वल अमाउंट ऑफ हीट आपको वापस से देनी पड़ेगी. समझ में आ गया वाला पॉइंट? आ गया वाला पॉइंट समझ में? यस मैम आ चुका है. लिख लो इस चीज को, अगर लिखना है तो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलो भाई, इसी के साथ सेशन के एंड पे आ गए. बट मैं वापस से आपको एक बार रिवाइज कराना चाहती हूँ कि मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ बच्चों का बीपी इतना ज़्यादा बढ़ चुका हो कि बेहोश हुए पड़े होंगे वो, या गिर गया होगा बहुत ज़्यादा. इतना खतरनाक टॉपिक मैडम ने पढ़ा दिया. लेटेंट हीट क्या क्या? देखो आओ ज़रा रिवाइज कर लें. लेटेंट हीट क्या होता है स्टूडेंट्स? लेटेंट हीट, चलो जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करेंगे. लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट होता है मैम हिडन हीट. लेटेंट हीट क्या होता है स्टूडेंट्स? हिडन हीट. हिडन हीट, रुको यार येलो से लिखो, मज़ा नहीं आ रहा इससे, बहुत देर से सेम ही कलर यूज कर रही हूँ. हिडन हीट, हिडन हीट. और ये कौन सी हिडन हीट है? ये वो हिडन हीट है जो जब दी जाती है सिस्टम को, या सिस्टम को हम जब मिलती है. सिस्टम समझ में आ रहा है ना? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है स्टूडेंट जिस पर आप काम कर रहे हैं, वो सिस्टम कहलाता है. जैसे आप अभी बीकर में आपने आइस ले रखी है, आप उसको सिस्टम बोलेंगे. पूरा वो जो आपने बना रखा था सेटअप, आप उसको सिस्टम बोलेंगे. तो आप जब सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे थे, जब आप हीट सप्लाई कर रहे थे सिस्टम को, तो आपने एक चीज नोटिस करी कि वहां पर क्या हो रहा था मैम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा होगा, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही होगी. तो ये क्या करती है? ये हिडन हीट क्या करती है? ये क्या? हेल्प इन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट never increase the kinetic energy of a particle. बट काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती है पार्टिकल की. सो टेम्परेचर रिमेन सेम. सो टेम्परेचर रिमेन सेम. तो टेम्परेचर कैसा रहता है स्टूडेंट्स? सेम ही रहता है. समझ में आया वाला पॉइंट? आप समझ में आ गया वाला पॉइंट? आप समझ में आया कि आइस क्यों ठंडी लगती है हाथ में? आप समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? यस मैम क्यों लगती है? क्योंकि जो आपकी आइस है वो मेल्ट होने लगेगी वाटर में बाहर आती है, मतलब फ्रीजर से बाहर आती है जब आप उसको माइनस टेम्परेचर से ले आओगे ऊपर. उसके बाद मैम वो मेल्ट क्यों, जब वो मेल्ट होगी तो उस टाइम पे वो हमारे हाथ में जितनी भी हीट है उसको लेटेंट हीट की तरह इस्तेमाल करेगी, जिसकी वजह से जब वो हीट निकल जाएगी तो आपको तो ठंडा खुद ही ऑटोमेटिक महसूस होना शुरू हो जाएगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये पूरी लेक्चर का ये पूरा सार है, कंक्लूजन है एट द एंड. समझ में आ गया वाला पॉइंट? तो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है?
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। समझ में आ गया वाला पॉइंट? इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कराऊंगी लेटेंट हीट ऑफ क्या, वेपोराइजेशन। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, अच्छे से रिवाइज करके आना, लिख लिख के देखो, पढ़ पढ़ के देखो। तो इसी के साथ में सेशन को खत्म कर रही हूँ स्टूडेंट्स। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर देना, सेशन को शेयर भी कर देना, जो और स्टूडेंट्स को ऐसे ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, जब तक मुझसे कैसे जुड़ोगे? तो विदाउट सब्सक्राइब तो आप मेरे से नहीं जुड़ सकते हो। अब दोबारा से बताती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या प्रोवाइड कराता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, जिसमें हम लोग टॉप कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी, हाँ हिंदी इंग्लिश, डन। फिर जैसे सीबीएसई बोर्ड में केजी से लेकर क्लास 12 तक की हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं आपको, और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, इन बोर्ड्स के लिए 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके एकेडमिक्स टॉप नॉच पर चली जाए, आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स पर जरूर आ जाइए। आप हमें और कैसे फॉलो कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें आराम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही धमाकेदार सेशन होने वाला है वो भी। तो बने रहेगा मैग्नेट ब्रेन्स पर, बने रहेगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।